कुछ आज गांव जाने का रीजन ये भी था कि 2 दिन से बहुत ही ज्यादा मन दुखी है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। हम दोनों डाई हार्ड फैन है सिद्धू मूसेवाले के। आज तक शायद ये ही नहीं याद आ रहा कि 4 साल में किसी और के गाने सुने हो मैंने। याद है गाड़ी में तो भाई मैंने किसी और के गाने सुने नहीं। जब भी कहीं जाना हो मेरी गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला चलता था हमेशा, और चलता था क्या चलता रहेगा। मतलब आज तक मुझे लगता है 5 साल में मैंने किसी के 4 से 5 साल में किसी के गाने नहीं सुने सिद्धू के अलावा। तो इतना दुख मतलब हद से ज्यादा। मतलब कई बार तो मतलब 2 दिन में मतलब ऐसी सिचुएशन भी आई मेरे साथ। मैं उसकी जब वीडियो देख रहा था ना, आंखों में पानी तक आ गया था उसकी वीडियो देख के। हाँ, सच्चाई है कि 2 दिन से मेरा कहीं मन लग रहा है ना, मुझे मतलब नींद आ रही है, कुछ भी ऐसे कुछ करने का मन नहीं। तब जाके आज शाम को ये सोचा कि चलो भाई घर चलते हैं, गाँव चलते हैं, क्या पता थोड़ा दिमाग चेंज हो जाए। मतलब बस वही बात है, बंदा इतना बढ़िया था, चलो हम कभी मिले नहीं, लेकिन जो उसकी बातें थी वो सुनी थी, लोग जो कह रहे हैं वो सुना था। लोग नहीं यार, जो उसके गानों में उसने जो भी जितनी भी बातें कही है ना, सब जेन्युइन बातें कही है कि मतलब सच्चाई कही है। मेरा तो यही मानना है कि भाई जितनी बात कही है ना सच कही है। लोगों को कड़वी लगे या कुछ और लगे, अब लोगों का तो अब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो इस टाइप के गाने गाता था, हथियारों को प्रमोट करता था, ये करता था। भाई किसी के मतलब उसने कभी किसी को ये नहीं कहा कि उसको मार दो, ये मार दो। उसने अपनी सेफ्टी के लिए जो बातें थी वो वाली बातें कही है। टैलेंट था बंदे में यार, वो जीरो से उठा, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से उठ के इतने ऊपर गया। 28 साल की उम्र में इतनी ऊपर तक जाना, इतना नाम कमाना बहुत बड़ी बात है। और पापा 30 साल के हो गए, क्या किया आप लोगों ने? कुछ भी नहीं किया। और दूसरी बात, जो लोग उसके ऊपर भी राजनीति खेल रहे हैं। हाँ, सबसे मेन बात, लोग राजनीति कर रहे हैं कि अब हर गाने में सच्चाई थी उस बंदे के, हर गाने में। चाहे उसने उसके साथ जो बीता उसने वही तो गाया। इसमें लोग इसमें जलने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? जो उसके साथ बीता, उसने मिडिल क्लास चीजें देखी, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, वही तो उसने अपने गानों में बोला। हाँ, जो लोग उसको धमकी दे रहे थे उसको उसने जवाब दिया। उसको मतलब गाने के थ्रू उसने उन लोगों को जवाब दिया कि भाई डरता नहीं हूँ मैं, ये नहीं करता हूँ, तुमसे जो होता हो वो कर ले। यही तो इतना दुख हो रहा है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा माइंड शांत हो गया है पिछले काफी दिनों से। 2 दिन से मैं बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर पा रही अपने थॉट्स को। ऐसे हर टाइम मेरे दिमाग में उसके माँ बाप की तस्वीरें, उसकी हर टाइम दिमाग में बस यही चल रहा है कि इतना गलत भी नहीं होना चाहिए किसी के साथ। कल को फिर अपने साथ भी हो जाएगा। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई फेमस हो जाए, कोई बड़ा नाम कमा ले। एक बार आमिर खान की वाइफ ने एक बात कही थी कि ये देश अब रहने लायक नहीं रहा। तो उसने क्या गलत कहा था? बिल्कुल भाई, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं था उसमें। जाट नॉन जाट, हिंदू मुस्लिम, क्या बचा है? जाट नॉन जाट, फिर आगे मतलब यही चल रहा हुआ है बस, डिवाइड एंड रूल। बस फेसबुक खोल लो, वहाँ पे इतनी जहरीली पोस्ट होती है कि आजकल सोशल मीडिया चलाने का मन नहीं करता है। वहाँ पे हर जगह नफरत, बस और कुछ नहीं है। नफरत। और एक बात हो रहा है, जो सिद्धू मूसेवाले का लास्ट ये सॉन्ग आया था, लास्ट राइड, क्या वर्डिंग थी उसकी? उठो का जवान नीचे जनाजा मिटिए, गबरू दे चेहरे उत्ते नूर दिसता है। मतलब इंट्यूशन बनने को मिलनी शुरू हो जाते हैं। थोड़ा बहुत अपने मतलब कहते हैं ना कि संकेत हमें मिलने लग जाते हैं कुछ ना। हमारी आत्मा हमें सब बताती है, चाहे हमें वो संकेत समझने पड़ते हैं। जैसे वो एक पहले जो सिंगर था सुरजीत बिंदर, उसका लास्ट गाना था कि मैं कल तक नहीं रहना। मतलब इस सिद्धू की मतलब सिद्धू के बाद मतलब बहुत सारी बातें दिमाग में घूमने लगी। भाई सुरजीत बिंदर किया के साथ भी लास्ट गाना ये था, अभी इसका भी ये लास्ट राइड। पता नहीं, मतलब ऐसे किसी पे विश्वास करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं मन कर रहा 2 दिन से। और एक बात हो रहा है, सिक्योरिटी हटा दी। अगर सिक्योरिटी होती तो भी क्या हो जाता? कुछ नहीं होता। ऐसे इतने एडवांस हथियार थे उन लोगों के पास। कहने की बातें वो। अब अखबार वाले कुछ भी छाप रहे हैं, मीडिया वाले कुछ भी दिखा रहे हैं, लोग कुछ भी बोल रहे हैं। अब ना तो कुछ बोलने से होता, अब चाहे कुछ भी कर ले, उन लोगों को पकड़ भी लेना, पकड़ने से भी क्या हो जाएगा? पकड़ वो रखे नहीं रखे, पहले से है ही। वो जेल में जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली है ना, वो तो ऑलरेडी है ही। उन
उनका क्या कर लिया? क्या कर लिया? पकड़ने कुछ से नहीं क्या? करना, अंदर ना बैठ के कुछ जो होना। है, जिनका बस मरना था वो मर गया। मतलब ये है, अगर तुम्हें रहना है तो तुम शांति से रहो, तुम दिखो मत लोगों को, दिखो मत, तुम तरक्की मत करो। हाँ, और तरक्की करो तो उसको दिखाओ मत। कई लोगों को ये लग जाए कि भाई हाँ इसके पास पैसा है, हाँ। फिर वो पैसे मांगने लग जाएंगे। जो भी हो, मैं तो बस भगवान से यही दुआ है कि उसके माँ बाप को इतनी शक्ति देगी, वो ये दुख सहन कर पाए। हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ अब उनके जो पापा है ना, उनके गाने आने शुरू होने चाहिए। तो उनको चाहे कैसा भी गाना आए, जो भी है, जो सिद्धू मूसेवाला ने जो अपने गाने गाने शुरू किए ना, उसी टाइप के गाने उनके पापा ने भी गाने चाहिए, ताकि उसको आगे बढ़ाया जा सके। बहुत बुरा हुआ है, और लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि सरकार का विरोध करके कुछ नहीं होगा। हाँ। सरकार विरोध करना है तो सोच का विरोध करना है। सरकार अपने आप आम आदमी, अब एक बात सोचने की है, अब आम आदमी पार्टी है तब भी लॉरेंस बिश्नोई है, इससे पहले कांग्रेस थी पंजाब में तब भी था, सेंटर में बीजेपी है तब भी है ना। अब कुछ लोग, उसमें सरकार का क्या रोल है यार? सरकार का कोई रोल नहीं है, वो अपने समाज का रोल है सारा का सारा। लोग एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, बात ये है। किसी की चढ़ाई सहन नहीं कर सकते। जब तक तुम स्ट्रगल करते रहो तब तक वो ये सोचते हैं बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, तब तुम पे हंसते हैं। तुम थोड़ी सी चढ़ाई कर जाओ, थोड़े से ऊपर चले जाओ, तभी लोगों का जलना शुरू हो जाता है। फिर ये करते हैं कि भाई ये 2 नंबर के कमा के आगे आया है, इसने ये किया है बस। अरे लोगों को ना अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी ना, कुछ नहीं होने वाला। तब तक ऐसे ही लोग मरते रहेंगे, बाकी सोच तो और 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। सिर्फ जो दुख है वो उनके माँ बाप को है, और वो पूरी उम्र रहेगा ना। वो अपने बेटे को कभी भुला सकते, और ना कभी वो इस दुख, उनका ये दुख दूर हो सकता। बाकी होने से वो वापिस आना ना कुछ होना। बाकी लोग तो भूल जाते हैं टाइम के साथ, क्या पता हम भी भूल जाएं साल 2 साल में। बिल्कुल कुछ नहीं, अगला बढ़िया गाने गाता था, बढ़िया जिंदगी जी रहा था। लोग कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं, एक भी सिंगर यहाँ नहीं है। जो आजकल वीडियो वायरल हो रही है उसकी। अपने गांव में हवेली बना रखी थी, जमीन से जुड़ा हुआ बंदा था। लोग, एक और बात है यार सोनिया, लोग प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं कि और लेके आओ आम आदमी पार्टी को, ये करो। अरे लोगों को करना ये चाहिए कि जो इस तरह की जो गैंग है, कि भाई लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है, कोई सी भी गैंग, कोई भी लोकल गैंग भी, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लोग उठा रहे हैं कि भाई हाँ इसकी वजह से मर गया, भगवंत मान की वजह से मर गया, और लेके आओ। भाई वो तो जो जड़ है उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, बात कर रहे हैं। अरे वही है, ये डर्टी पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स। ऐसे समाज में है हम जहाँ पे सच्चाई की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो बंदा सच बोलता था, अपने तरीके से जीता था, बस यही सहन नहीं था लोगों को, है ना। वो अपनी जिंदगी 4-5 साल अच्छे निकाल गया भाई, जितनी भी उसने निकाली। पहले कॉलेज में था, कॉलेज के बाद फेम, मतलब उसको वो फेमस तो 4-5 साल से ही हुआ है, ज्यादा बस पुराना दुख यही है, जो मर गया वो तो चला गया, उसका कुछ नहीं है। वो अपनी जिंदगी बढ़िया जी के गया, 28 साल का था, जिसमें से 6 साल पूरे फेम के थे, बढ़िया जी के गया। लेकिन जो पीछे उसके माँ बाप रह गए, जिनका वो इकलौता बेटा था, सारी जिंदगी खत्म हो गई। मतलब बस कल से उसके जो माँ बाप की फोटो वगैरह आ रही है ना, उनको देख देख के रोना आ रहा है, बस और कुछ नहीं है। मरने वाला मर जाता है, रोते हैं पीछे वाले, बस बात ये है। कहते हैं लोग, मतलब मेरे साथ अगर किसी की दुश्मनी है ना, मेरे को मार देंगे, कोई बात नहीं, मैं तो खत्म हो गया। लेकिन जो भुगतना पड़ता है ना, वो जो पीछे रह जाते हैं, उन लोगों को भुगतना पड़ता है। क्या बचा उनके घर पे अब? वो तो अपने बेटे के ऊपर ही थे पूरी उम्र। मर गया वो, जिसकी भी अगर उसके साथ कोई खुंदक थी ना, वो सजा सिद्धू मूसेवाले को नहीं मिली है कि भाई उसको मार दिया, कि हमने उससे बदला ले लिया। वो तो मर गया, उसको क्या पता, उसको कुछ नहीं पता। गोली लगी और वो मर गया उसी टाइम। उसे तो सोचने का भी मौका नहीं मिला कि क्यों मारा, क्या हुआ। बात तो उसके माँ बाप की है, या जो बदला लिया गया है वो उसके माँ बाप से लिया गया है। हाँ, और ऐसा भगवान किसी के साथ ना हो जो मतलब उसके माँ बाप के साथ हुआ है ना। मतलब बुढ़ापे में और जवान बेटा बेटी का चला जाना, इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती किसी के लिए भी। और मतलब कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ फिर, लेकिन यही सोच के चुप हूँ कि भाई जो समझदार आदमी है ना, उसको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और जिसने कहते हैं ना, जो समझना ही नहीं चाहता, उसको चाहे कितना ही कुछ बोल लो, आप कितनी इस वीडियो को लंबा खींच ले, कुछ भी अपने कोई फर्क नहीं पड़ना। ये भी इसलिए बना रहे हैं कि बस ऐसे बोलने से क्या पता थोड़ा सा मन हल्का हो जाए कि कल से परसों से, मतलब जब वो न्यूज सुनी थी ना, तब से रोना आ रहा है लगातार
तब से मतलब कि मतलब गुस्सा एक इतना है कि भड़ास ये हाँ। मतलब एक वीडियो बना के आप अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे हैं भाई। हाँ 1 मिनट का चैन नहीं पड़ा तब से, 1 मिनट का ऐसे इतनी भड़क अंदर में, इतनी भड़क है। बिल्कुल सल्यूट है सिद्धू मूसेवाला को, उसके जितने भी गाने थे ना जबरदस्त थे। ऐसे गाने ना तो आज तक किसी ने बनाए हैं और ना कोई बना सकता। बिल्कुल अपनी गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला चलता था और हमेशा चलता रहेगा। ऐसे लोग कभी मरते ही नहीं है। हाँ, ऐसे लोग वो तो कभी हमेशा मरते ही जिंदा नहीं। रहते हैं अपने दिल में, हमारे यादों में और हमारे जहन में।